आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो कल नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बाकी एंजॉय करो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। और आपको ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको नया काम स्टार्ट करना है, मतलब नए साल पे रेजोल्यूशन ले रहे हो कि अब मैं ये कर दूंगा। जब भी आपको ऐसा फीलिंग है तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर दो, उसके लिए आप किसी ओकेज़न का वेट मत करो ना। बाकी यही है, मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल ही है, ये सारे त्यौहार कब आते हैं पता चले जाते हैं पता नहीं। दिवाली और होली में बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो यही है कि नए साल पे मैं आपको जो एक मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो, गिफ्ट तो नहीं कहूँगा मैं, मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है बस। बाकी कितनी साकार होती है ये आप ही लोग बताओगे ना। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर जो मैंने कोर्स लिया है उसमें 350 प्लस आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट है। और मैंने अपने पहले जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी उसमें कहा था कि आप कोई भी कोर्स लो तो मैक्स 150 प्लस आवर्स तक ही लो, इससे ज़्यादा मत लो, 150 से आगे मत बढ़ो, वरना फिर आप खुद कब प्रैक्टिस करोगे। तो यही है, लेकिन ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल ही नहीं है जहाँ तक मुझे पता चला है अभी तक जितना भी है। इवन ज्योमेट्री जो मैंने 3 घंटे में खत्म की, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, पिछले 5 साल के सारे कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं आया है। लेकिन मैंने मुझे पता चला कि 30-30 घंटे में लोग पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन जो कि सिर्फ उसमें मेरे ख्याल से 15-16 फार्मूला ही हैं, बाकी उसमें प्रैक्टिस ही चाहिए। मुझे पता चला कि 21-22 लेक्चर्स उसमें, मतलब 21-22 घंटे में लोग मेंसुरेशन कंप्लीट करा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता लोग क्या करा रहे हैं ना, लेकिन मैंने जब प्रिपेयर किया तो मुझे नहीं पता था कि कितने घंटे में प्रिपेयर होगा, लेकिन मैंने 3 घंटे में अलजेब्रा कंप्लीट किया, सब कुछ लास्ट 5 ईयर का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने किया। तो बस यही है, तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपको पूरा कंप्लीट एडवांस मैथ्स आपको मैं 25 घंटे में मैक्स टू मैक्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। और कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, आप ये मत सोचो कि कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। लेकिन हाँ, आपको भी उतना ही साथ देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। पढ़ना कम है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, और यही है। बाकी मैंने कुछ टीचर्स का ये भी सुना है कि वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ मेरा लेक्चर देखना है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आपको, कोई भी हो। मैंने आपको एक वो कैब का मैंने आपको एक बैच सजेस्ट किया है जो कि पेड है। तो जो मैम वो पढ़ाती हैं वो भी कहती हैं कि वो बैच सफिशियंट है आपके वो कैब के लिए, लेकिन वो नहीं है, आपको ब्लैक बुक पढ़ना ही पड़ेगा। वो जो मैम की बात मैं कर रहा हूँ वो ये भी कहती हैं कि जो मैं आप ग्रामर पढ़ रहे हो मेरा वो सफिशियंट है आपको। या उनके एक 60 रूल्स का भी है प्लेलिस्ट, वो कहती हैं 60 रूल्स इनफ है, तो नहीं है, आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ना ही पड़ेगा। जबकि तरुण गोरवर जिनका मैं आपको सजेस्ट कर रखा हूँ ग्रामर पढ़ने को, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप इसको पढ़ने के बाद आप वो बुक लगाइए। तो ये लोगों को जेन्युइन होना चाहिए। वो 60 रूल्स में कौन सा ग्रामर खत्म जा रही है, समझ। तो वही चीज़ है, मैथ के लिए लोग बोलते हैं कि आप जो मेरा पढ़ाया हुआ है बस उसको पढ़ लो 3-4 बार तो हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा कल्याण, जब तक आप खुद से नए क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, आपकी आंखों के सामने खुद से नए नए क्वेश्चंस नहीं गुजरेंगे। ऐसा नहीं कि जो पुराना पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में एक बार इंक्लाइंड हो जाता है, आपको क्वेश्चन देख के याद आ जाता है कि आपने कैसे किया था। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप नए क्वेश्चंस के साथ गुजरो, आप उसको लगाओ, जिससे आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आप फैमिलियर होते चले जाओ क्वेश्चन से। तो बस यही है, आपको पढ़ना कम है, कॉन्सेप्ट सारे मैं कवर कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट मैं कम कवर कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बस यही है, तो यही है। बाकी ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी यही है, आप वीडियो लेक्चर देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लेंथ लिख दिया अपने वीडियोस का, जिसमें अलजेब्रा की वीडियोस आ चुकी है, अलजेब्रा की वीडियो आ चुकी है कंप्लीट 3 घंटे की। ज्योमेट्री की 3 घंटे की वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। एक बार मैं उसमें अगर हार्ड क्वेश्चंस में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें अगर मैं ऐड कर देता तो दिक्कत हो जाती, जो बिगनर हैं या जो थोड़े वीक हैं उनको दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक अलग लेक्चर लाऊंगा जो 2 घंटे के आसपास का होगा, जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। तो वो मैं लेते आऊँगा आप तो। और अभी भी आप 80% क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि आप डिफिकल्ट वाले नहीं कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे तो आप सोल्यूशन देखो, कॉन्सेप्ट वही है ना, आप सोल्यूशन देख के इजीली समझ सकते हो ना। तो यही है, आपको मैंने इस काबिल बना दिया उस लेक्चर से, आप इजीली सोल्यूशन देख के आप समझ जाओगे ना। तो उसके उस 2 घंटे की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक लेते आऊँगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी करा चुका हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का भी मैंने बिल्कुल पीपीटी वगैरह रेडी कर लिया था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है।
तो ये मैं दोबारा लेके आऊँगा प्रोबेबिलिटी का एक और, लेकिन हाँ ये 2 घंटे पूरा कंप्लीट है, आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। जो भी मैंने तरीके बताए हैं बिल्कुल कोई बिना फार्मूला, फालतू का फार्मूला यूज़ नहीं किया, नॉर्मल चीज़ों से जो भी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन बस आपको जानना पता होना चाहिए, आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, स्टैट्स का मैंने बिल्कुल बना के रेडी कर लिया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा इसको मेंस के बाद ही लाऊंगा, मतलब प्री के बाद लाऊंगा। जस्ट प्री के अगले एक वीक के अंदर जो भी आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, और एक रीजनिंग में मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। तो सीजीएल का प्री हो या मतलब सीएचएसएल का प्री पहले हो जाएगा, तो उसके बाद ही आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये तब रखते हैं क्योंकि अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर है, लेकिन इसका कंप्लीट कंपाइल्ड जो 3 घंटे का रहेगा वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा पक्का। 1 से 2 दिन में आपको पक्का मिल जाएगा। तो बाकी टॉपिक जो 3 बड़े टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक हैं, वो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी भी आपको बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं सिर्फ, एक जैसे हाइट एंड डिस्टेंस 1 घंटा मैंने लिख दिया है मैक्स टू मैक्स। कॉनिक ज्योमेट्री में बस 2-3 फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैंने 45 मिनट लिख लिया है। पॉलीगन 45 मिनट से भी बहुत कम है, इसमें बस 3-4 फार्मूले होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी चीज़ें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में जाती हैं। ठीक है, मेंसुरेशन 4 घंटे इसलिए क्योंकि 2D और 3D अलग अलग टॉपिक है, तो 4 घंटे लग जाएंगे ना। तो ये आप टोटल करोगे ना, तो आपको 20 घंटे अप्रॉक्स 20.5 टू बी एग्जैक्ट इतने आवर्स का है। लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स में 25 मान के चल रहा हूँ, 25 आवर्स में मान के चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलजेब्रा मैंने अपलोड कर दिया है, ज्योमेट्री अपलोड कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, लेकिन आपको 2 दिन में कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएगा ना, 3 घंटे का। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मैं करा चुका हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह सब इकट्ठा कर लिए हैं, अब बस उसको अरेंज करके रिकॉर्ड करना है वीडियो। ठीक है, तो ये है। बाकी ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो भी मेरा कंटेंट है मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ ना, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आखिर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कवर करा देता हूँ ना, जो आपके लिए मतलब इनफ है या नहीं है, आप खुद डिसाइड कर लेना। तो सबसे पहले मैं 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस को और 2022 के क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूँ, मतलब देखता हूँ सारे क्वेश्चंस, और मैं टाइप वाइज उसको अरेंज करता चला जाता हूँ। हम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे उसी रिपीटेड क्वेश्चंस को अरेंज करूंगा, नहीं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को दे देता हूँ। ठीक है, तो 2022 2023 हो गया ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले 3 साल और मतलब 2018 से 2021 तक के क्वेश्चंस को फिर एनालिसिस करता हूँ। अगर कोई नया टाइप मुझे मिलता है तो मैं उसको ऐड करते चला जाता हूँ ना, जिससे अगर कोई 2 टाइप पिछले 2 सालों में नहीं आया है और पिछले 5 सालों में आया तो उसको मैं कवर कर दूँ। ठीक है, तो इससे मैं पिछले 5 साल के जितने भी टाइप्स आए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको मैं उस एक पीपीटी में कवर कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठाता हूँ ना, तो जैसे पीवाईक्यू की बुक उठाता हूँ, तो जो भी शुरुआत में थ्योरी पोर्शन होता है ना, जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखे रहते हैं, तो उसको मैं एनालिसिस करता हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला रह तो नहीं गया जिसमें पिछले 5 साल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हो सकता है आगे पूछ सकता है बिल्कुल ना। तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब ढंग का है, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है ना, तो उसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ वहाँ पे फॉर्मूला। इसके बाद मैं अपने खुद के नोट्स चेक करता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें जनरली मैं जो मुझे नहीं आता था उसको मैं नोट डाउन करता था, तो अगर मुझे उसमें कुछ मिल जाता है तो मैं उसको भी ऐड ऑन कर देता हूँ इस पीपीटी में। इस तरह से मैं एक कंप्लीट आपको एक मास्टरपीस देता हूँ ना, उस 3 से 4 घंटे के लेक्चर के बीच में मैं एक आपको मास्टरपीस पूरा कंप्लीट करके पिछले 5 साल के सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइप्स कवर करता हूँ। तो ये है, इस तरीके से मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ। तो फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये 150+ आवर्स वीडियो लेक्चर देखना है, या आपको ये 25 घंटे कंप्लीट एडवांस मैथ्स आपको देखना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे पास आते हैं कि क्या ये वीडियो लेक्चर्स इनफ हैं। तो पहली बात तो इनफ जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आप सोचो, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जैसा मैम कहती हैं कि 60 रूल्स देख लो इनफ है, तो वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियोस आपको इनफ है, आपको इसके अलावा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फैमिलियर होते जाओगे क्वेश्चन से। उससे क्या होता है ना, जब आपके मॉक में क्वेश्चन दिखता है तो आप देखते ही हल्का पढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। तो ये आप तभी सीखोगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो यही है, तो ये आप खुद डिसाइड करोगे कि ये वीडियो लेक्चर इनफ है कि नहीं। ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आप पहले वीडियो लेक्चर को देखो। वीडियो लेक्चर को कैसे देखना है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ ना। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओ, अगर आपसे पीवाईक्यू लग जा रहा है इजिली तो वीडियो लेक्चर इनफ है, क्योंकि आप पिछले 5 साल टारगेट करके चलो कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको लगाने हैं ना, या 3 साल के तो लगाने ही लगाने हैं। तो अगर आपसे लग जा रहे हैं वो क्वेश्चन तो इनफ है, अगर नहीं लग पा रहे तो फिर आपके कोई काम का ये वीडियो है नहीं। समझ रहे हो, जो भी मेरे वीडियो है फिर आपके कोई काम के नहीं अगर आपसे नहीं लग पा रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही बेकार है। हो सकता है आपके लेवल का ना हो, आपको शायद और डिटेल में समझना हो, या आपको बहुत ईजी लग रहा हो, आपको और हार्ड समझना हो। लेकिन मुझे जहाँ तक कोशिश की है, मेरी कोशिश यही है कि आप पिछले 5 साल के जब भी क्वेश्चन लगाओ ना, तो आपको पिछले 5 साल के तो आपको ईजिली लग जाने चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ बिल्कुल एनालिसिस करके ही कराया है। बाकी हो सकता है आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना हो, एकदम जैसे आपको थीटा वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, तो हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि वीडियो लेक्चर आपके लिए इनफ है कि नहीं। तो बस वही PYQ लगाओगे तभी डिसाइड कर पाओगे। ठीक है। अब आपको वीडियो लेक्चर देखना कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बहुत ही अटेंटिवली लिखना है, पेन और कॉपी लेके। इसके बाद मैंने जो अगली लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी स्पेक्टेटर बी लर्नर। ये नहीं कि आप एकदम स्पेक्टेटर की तरह आराम से ऐसे बैठ गए हो, हाँ भाई मूवी तो बहुत बढ़िया चल रही है, बस एक्शन और रोमांस की कमी है, बाकी मूवी तो अच्छी चल रही है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको एकदम लर्नर की तरह पढ़ना है कि हाँ मुझे सीखना है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अपनी फॉर्मूला कॉपी लेके बैठनी है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप वीडियो देख रहे हो, तो जो भी कोई फार्मूला वगैरह आ गया ना, तो उसको नोट डाउन कर लो, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो। वरना अगर आपको पता है वो भी नोट किए जा रहे हो ना, तो सिर्फ आप अपनी कॉपी भर रहे हो, जिसको आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत होगा। ठीक है। बाकी एक चीज़ और, आप कभी भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद देखा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होते जाओगे, तो वो क्वेश्चन जब आपको मॉक में दिखेगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, कोई भी नए टाइप से आता है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके बाद में करना रहता है। समझ गए। इसलिए हमेशा कोई भी वीडियो लेक्चर देखो, मेरा देखो चाहे जिसका देखो, जब भी आप पहले पॉज करके क्वेश्चन को खुद देख लिया करो, जिससे आप एक बार फेमिलियर हो जाओ उस लैंग्वेज से। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो बस यही है, आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन खुद से पढ़ो अटेंटिवली, उसके बाद आप समझो प्ले करके, आराम से समझो क्या सर बता रहे हैं, क्या चीज़ है। ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपने फॉर्मूले कॉपी में नोट करने हैं जो आपको नहीं पता है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हो किसी कॉपी में अलग से। और बाकी जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आपको बहुत ही ज़्यादा लगाना जरूरी है, क्योंकि एक तो कम है काफ़ी लेंथ वीडियो की। तो जैसे मैंने आपको कोई टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए, और आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन दे दिए लगाने को, तो आप जब उस क्वेश्चन को तुरंत लगा लोगे ना, तो आपकी पकड़ बन जाएगी, फिर आपको आगे वाली चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप पूरा देखे जा रहे हो ना, तो उसके बाद आप लगाओगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी ना, आपको एक नए सिरे से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो में इंगेज रहो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसी वक्त आप कर लोगे ना, तो आपका पक्का हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो बस यही है, बाकी आप लैंग्वेज के साथ भी फैमिलियर हो जाओगे कि कैसे खुद से करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो भी क्वेश्चन आपको करा दिया जाता है ना, तो आपके दिमाग में एक मतलब उसकी इमेज कह लो बन जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लूंगा मैं। आपसे 10 दिन बाद भी वो क्वेश्चन टकराएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। तो इसलिए आप नए टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको लगाना बहुत जरूरी है ना। तो ये आपका मॉक वगैरह में हेल्प करता है काफ़ी। ठीक है। बस यही है। बाकी जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको रफ कॉपी में लगाओ ना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब जैसे आप बहुत से लोग होंगे ना जो कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, दोबारा देख रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो आते होंगे, जो भी नए टाइप के जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो उसको आप एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिससे आप इजीली रिवाइज कर सको उन क्वेश्चंस को। तो बस यही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप वीडियो लेक्चर किस तरीके से देख रहे हो। अगर आप स्पेक्टेटर की तरह देखोगे तो आप मेरा देखो चाहे जिसका देखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, आप भी में से कुछ लोग होंगे जो 2-3 बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या एक बार ही कंप्लीट किए हो पूरा कोर्स, फिर भी आपसे PYQ नहीं लग रहा, आपसे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो उसका रीज़न यही है कि आप स्पेक्टेटर की तरह देखते हो। समझ रहे हो ना ये चीज़। तो जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप एक चैप्टर खुद करके देखो जैसा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद फिर अगले से आप खुद डिसाइड कर लोगे आपको कैसे करना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है ना। बिना सब्सक्राइब के भी दे सकते हो, कोई आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक अगर आप डिसिप्लिन में नहीं बैठ पा रहे हो कि मैं डेली नहीं कर पा रहा हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस, तो मेरे टेलीग्राम पे आपको डेली 40-50 क्वेश्चन मिलते हैं, मैं बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ ना। डेली 40 से 50 क्वेश्चन हम करते हैं, और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको काफ़ी मतलब अच्छा भी फील हो रहा है कि हाँ मैं दिन में 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो एक अंदर से अच्छा फीलिंग आती है। साथ में अगर आपको जीके पोर्शन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, जैसे बेस्ट वीडियो लेक्चर तक पहुंचना है, तो आप मेरा टेलीग्राम पे डेली टारगेट फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम कंप्लीट GK GS करा रहे हैं, है ना। मतलब मैं वीडियो लेक्चर सजेस्ट कर देता हूँ, या आपको कोई PDF प्रोवाइड कर देता हूँ,
जो बेस्ट है यूट्यूब पे, जो कंटेंट बेस्ट है मैं वही सजेस्ट करता हूँ। जो देख रहा है उसको पता है, और बाकी आप भी कभी देख के पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्री डेली वोकैब्स विद निमोनिक्स, जो मैंने आपको बैच सजेस्ट किया है ना, तो मुझे कुछ निमोनिक्स याद है, तो मैं जो भी याद है या कुछ जो मैं खुद से बना लेता हूँ इजीली ना, तो वो मैंने आपको डेली देता हूँ। तो आप उसको डेली 2 वोकैब देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। वो एसएससी बेस्ड वोकैब्स ही हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे, मैथ्स मानिया एसएससी पे, ठीक है। अब जैसे कुछ मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर आप अपनी वीडियो को प्राइवेट मत करना ना, तो मतलब उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद है ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एक कमेंट दिखाऊं तो इसमें कमेंट किया है, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सीजीएल 24 तक इन वीडियोस को प्राइवेट मत कर देना, जस्ट इन केस आपका चैनल ट्रैक्शन पकड़ ले, मतलब इनका मतलब है जैसे बहुत ही ट्रैक पकड़ ले बेसिकली, मतलब फेमस होने लगे आप तो, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा आगे का नहीं हो पाया है, कि मैं अच्छा आगे का नहीं है, तो आगे का जो मुझे याद है कि पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद है कि मतलब मैं एकदम वायरल हो जाऊँगा फिर प्राइवेट वगैरह कर दूंगा, तो ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2024 तक कुछ भी पेड नहीं रहेगा, जो भी रहेगा यूट्यूब पे आएगा वो फ्री रहेगा, कुछ भी पेड नहीं। मेरे डेली टारगेट फ्री पेड नहीं होंगे ना। हाँ, लेकिन प्री से मेंस के बीच में वीडियो लेक्चर्स नहीं आएंगे, क्योंकि जिनको पढ़ना होता है ना वो पहले ही पढ़ लेता है, उसके बाद वो अपना बस मॉक वगैरह या प्रैक्टिस खुद से ही करता है। हालांकि जो 2-3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनका मैं वीडियोस डाल दूंगा ना, बस बाकी कोई वीडियो नहीं आएगा उसके बाद प्री और मेंस के बीच में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो मुझे पता है कि जो पढ़ाकू लड़का रहता है वो क्या करता है प्री और मेंस के बीच में। हाँ ठीक है, जो मेरा डेली टारगेट अभी फ्री चल रहा है वो भी फ्री रहेगा, लेकिन एक प्राइवेट ग्रुप में रहेगा ना, बस यही है। तो बस यही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप मेरे उस पर जाके आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर आप काफ़ी कुछ चेकआउट कर सकते हो ना, कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ कमेंट्स हैं ना। सभी चैप्टर के वीडियोस डालो सर ऐसे ही, नेक्स्ट परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज के लिए बता दूं तो परसेंटेज काफ़ी लेट आएगा, क्योंकि पहले तो मैं एडवांस कंप्लीट करूंगा जैन तक, जैन तक मेरा पूरा एडवांस कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जैन तक इजीली कर लूंगा ना, ठीक है। उसके बाद मैं अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाऊंगा जिनमें लोगों को काफ़ी दिक्कत हो, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया ना, ये सब चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वाले चैप्टर हैं वो लाऊंगा। परसेंटेज तो मेरे ख्याल से काफ़ी लास्ट में आएगा ना, तो उसके लिए सॉरी। बाकी इट रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरे पेड कोर्स में 350 प्लस वीडियोस हैं, ठीक है। टोटल वहाँ बहुत टाइम लग रहा है एक एक चैप्टर करने में, पर आप बहुत शॉर्ट में सब करवा दिया एंड पीवाईक्यू कर पा रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट। तो बस यूर वेलकम भाई, बाकी यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं जल्दी लाऊंगा क्योंकि ये अच्छा चैप्टर है। एवरेज थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। आपके पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ यूज़ रिक्वेस्ट फॉर मी, हाँ कराऊंगा मैं, हर चीज़ मैं करा रहा हूँ ना, मेरी कोशिश भी यही जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। भैया ऑफलाइन पढ़ा दो प्लीज़, अभी कोई प्लान नहीं है, ठीक है। एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में लाऊंगा जरूर, बिल्कुल, ठीक है। बस ये ट्रिग्नोमेट्री आ ही गया है, मेंसुरेशन इसके बाद आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा एक लेक्चर बीच में, तो बस यही है। बस ये देखो यहाँ पे लिखा है थैंक यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला मुझे बहुत बार मैंने याद करने की कोशिश किया, बस याद नहीं हो पाया, इस बार मुझे अच्छे से याद हो गया, क्योंकि मैंने कोई फार्मूला याद नहीं करा है, मैंने आपको बस समझाया है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, जिससे आप माइंड में सोच के उस फार्मूले को ईजिली लिख लो। तो मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कराई जाए, क्योंकि दिमाग में आप जितना ज़्यादा ट्रेस भरोगे उतना ही ज़्यादा आप कम सोच पाओगे, और उतना ही आप बिल्कुल नैरो हो जाओगे, बिल्कुल कि बस इतने में इसी में सोचना है, इसी से करना है। तो ये हमेशा ओपन माइंड खाली रखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद मत करो, जितना जरूरी है उतना याद करो, क्योंकि मैंने उसका रीज़न भी बताया है कि आपसे मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं गुजरेंगे उस पे बेस्ड, उस फार्मूला पे बेस्ड, और आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो यही है, बस इतना ही था। बाकी आपको अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।